कहानी की शुरुआत में हम पीयूष नाम के लड़के को देखते हैं जिसका आज जेल में पहला दिन है। पीयूष का पूरा बचपन अपराधियों और ड्रग्स माफिया के बीच बीता था। उसकी मां घर चलाने के लिए ड्रग्स बेचा करती थी, जिसकी वजह से स्कूल में टीचर उसे सभी बच्चों के सामने शर्मिंदा किया करते थे। जल्द ही पुलिस ने उसकी मां को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें 24 साल की सजा सुना दी गई और तब से ही पीयूष एक अनाथ की जिंदगी जी रहा है। एक दिन जब वो पास की राशन की दुकान पर कुछ लेने गया तो वहाँ खड़ा एक आदमी उसकी माँ के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि उसकी माँ वेश्या थी, जिसके बाद पीयूष का गुस्सा फूट पड़ा। पीयूष की गर्लफ्रेंड पर ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन जब उस आदमी ने पर को भी अपनी रखेल बनाने को कहा तो पीयूष से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और बिना कुछ सोचे समझे उसने वहीं पर उसे गोली मार दी। इसके बाद हम पीयूष को एक इंटेरोगेशन रूम में देखते हैं, जहाँ एक पुलिस वाला उसे बुरी तरह पीट रहा होता है। अब क्योंकि पीयूष की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए उसे कड़ी सजा के लिए जेल नहीं भेजा गया, बल्कि सुधार के लिए यूथ डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। आपको लग रहा होगा कि शायद यहाँ जिंदगी आसान होगी, पर अफसोस ऐसा नहीं था। ये जगह उतनी ही बुरी थी जितनी कि एक असली जेल। बस फर्क इतना था कि यहाँ कैदियों की जगह कम उम्र के लड़के थे। यहाँ भी ताकतवर लोग कमजोरों को दबाते थे और इंसानियत नाम की चीज कहीं नजर नहीं आती थी। पीयूष के साथ एक और लड़की को यहाँ लाया गया था, जिसका नाम फ्लूक है। उसका गुनाह यह है कि वो ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया था। अंदर आते ही वार्डन ने दोनों से कुछ सवाल किए, लेकिन जब उसने पीयूष की आंखों में डर नहीं देखा तो उसने उसे सजा देने का मन बना लिया। वार्डन ने कड़क आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कहाँ से आया है, लेकिन अगर तूने मुझे आंख दिखाई तो मैं तेरा यहाँ जीना मुश्किल कर दूंगा। वो उन्हें एक चेंजिंग रूम में ले गया और बियर नाम के एक और कैदी से कहा कि आज इनका पहला दिन है, इन्हें सीधा कर दो। बियर ने गर्व से जवाब दिया कि सर आप चिंता मत कीजिए, जब तक हम इस रूम से बाहर निकलेंगे ये दोनों आपके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांग रहे होंगे। वार्डन के जाने के बाद बियर ने पीयूष से उसकी पैंट उतारने को कहा और फिर उसे नंगा करके उसका मजाक उड़ाया। इसके बाद उनके बाल काटे गए और ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो उनके साथ होने वाला था वो उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था और ये सपना उन्हें अब हर दिन जीना होगा। इस जेल में कैदियों के रहने के लिए जगह बहुत कम थी, इसलिए सभी को एक ही सेल में भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। रात होते ही बियर ने अपने आदमी को इशारा किया और अचानक सभी कैदी उठ खड़े हुए। उनमें से एक फ्लूक के पास आया और कहा, चल उठ, बॉस को तुझसे कुछ काम है। उन्होंने पीयूष को भी साथ चलने को कहा, लेकिन पीयूष ने जाने से मना कर दिया। इसके बाद फ्लूक को जबरदस्ती उठाया गया और उसे बियर के सामने खड़ा किया गया। बेचारा फ्लूक हाथ जोड़कर उन सबसे रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। बियर ने कहा, डर मत, आज तेरा पहला दिन है, धीरे धीरे तुझे इसकी आदत हो जाएगी। बियर ने उसे 2 ऑप्शन दिए। पहले ऑप्शन में उसने फ्लूक से गंदी डिमांड की और कहा, अगर तू ये करेगा तो तू मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगा, और अगर तू मना करता है तो मैं तुझे यहाँ मौजूद हर एक आदमी की रखेल बना दूंगा। फ्लूक बेहद डरा हुआ था और इस डर के आगे उसने आखिरकार हार मान ली। इसी बीच सबने मिलकर पीयूष पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। उन्होंने उस बेचारे को इतना पीटा कि अगली सुबह उसे उठने में परेशानी हो रही थी। वो किसी तरह उठकर कैफेटेरिया में आया। हर एक आदमी की नजरें बस उसी पर टिकी हुई थी। ये जेल कुछ ब्लॉक्स में बटी हुई है और हर ब्लॉक का अपना एक लीडर है। गस के ब्लॉक में एक आदमी ने कहा, बॉस यही वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये आपके शहर से ही है, हम इसे अपनी गैंग में शामिल कर सकते हैं। पीयूष जब काउंटर पर पहुंचा तो बावर्ची ने उसे बताया कि खाना खत्म हो गया है, अब कल आना। पीयूष नीचे का जला हुआ खाना खाने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही बावर्ची ने उसकी प्लेट में बचा हुआ खाना डाला, पीयूष ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो उसका खाना गिराने की कोशिश कर रहा था। पीयूष ने पूछा, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर बावर्ची ने जवाब दिया कि अगर हर चीज में अपनी नाक अड़ाओगे तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तभी बियर उठकर पीयूष के पास आया और उसका खाना जमीन पर गिरा दिया। गस के आदमी को लगा कि अब तो ये लड़ाई जरूर करेगा, लेकिन पीयूष ने कुछ नहीं किया और चुपचाप जमीन से खाना उठाकर खाने लगा। सबको लगा कि वो पागल है, लेकिन गस ने कहा उसने सही किया। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि अगर वो खाएगा नहीं तो भूखा मर जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को नहाने के लिए ले जाया जाता है। पीयूष चुपचाप नहा रहा था, तभी बियर और उसके लोग उसे घेर लेते हैं। बियर ने कहा, तुझे क्या लगता है यहाँ तू हर चीज फ्री में इस्तेमाल करता रहेगा और हम बस देखते रहेंगे? यहाँ हर चीज का बिल देना पड़ता है। उन्होंने पीयूष को घुटने के बल बैठने को कहा, लेकिन जब उसने मना किया तो उसके साथ जबरदस्ती की गई। उनके रूल्स के अकॉर्डिंग पीयूष को 5 लातें खानी थी। पहली लात बियर ने मारी। इसके बाद उन्होंने फ्लूक को बुलाया और कहा, इसे मार। फ्लूक ने मना किया तो उसे धमकी दी गई कि अगर उसने पीयूष को नहीं मारा तो उसे भी वही सजा भुगतनी होगी जो इस लड़के को दी जा रही है। फ्लूक को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी,
लेकिन वो प्यूक को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने उसे हल्के से लात मारी। अब सिर्फ 2 लातें बची थीं और बियर नहीं चाहता था कि प्यूक बच जाए, इसलिए उसने अपने आदमी को उसे मारने को कहा। प्यूक समझ गया था कि इस बार उसे बहुत जोर की चोट लगेगी, इसलिए उसने खुद को बचाने की कोशिश की। उसकी हिम्मत देखकर बियर का गुस्सा भड़क उठा और उसने अपने लोगों के साथ मिलकर उसे फिर से बेरहमी से पीटा। प्यूक कुछ देर के लिए बेहोश हो गया और सब उसे उसी हालत में छोड़कर चले गए। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम छोटे प्यूक को देखते हैं जो पैसे कमाने के लिए बॉक्सिंग कर रहा था। जब वो मार खाकर घर वापस लौटा तो उसकी माँ ने उससे पूछा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्यूक ने कहा, आप ड्रग्स बेचती हैं, इसलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं भी ड्रग्स के पैसों पर पलकर बड़ा हूँ। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में लौट आती है। वार्डन ने प्यूक को उठाया और कहा, मुझे तो 5 मिनट में बाहर चाहिए, नहीं तो अगर मुझे फिर से आना पड़ा तो तेरी हालत इससे भी बदतर कर दूंगा। फ्लूक वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो प्यूक के पास आया और उससे माफी मांगी। पहली बार दोनों को एक दूसरे के नाम पता चले और फ्लूक ने उसे खाने के लिए एक ऑरेंज भी दिया। वहीं दूसरी ओर वार्डन बियर से कहता है कि तुम मेरी परेशानी बढ़ा रहे हो। बियर को जब पता चला कि फ्लूक अंदर उसे ऑरेंज देने गया था तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। वार्डन ने कहा, मेरी सिगरेट खत्म होने से पहले तुम इसके साथ जो करना है कर लो, उसके बाद मैं अलार्म बजा दूंगा। वार्डन के जाते ही बियर ने फ्लूक को पीटना शुरू कर दिया। बाकी सारे लोग पीछे खड़े होकर चुपचाप उसे मार खाते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। जब प्यूक ने देखा कि फ्लूक को पीटा जा रहा है तो वो बीच में कूद पड़ा और कहा, अगर मर्द का बच्चा है तो मुझसे लड़। प्यूक ने एक आदमी को इतनी जोर से लात मारी कि वो बेहोश हो गया। इससे पहले की बात और बिगड़ती, गोल्फ बीच में आ गया और कहा, बस ये सब यहीं रोक दो। वो दोनों को अपने ब्लॉक में शामिल करना चाहता था, लेकिन बियर ने कहा, ये इतना आसान नहीं है, ये दोनों मेरे शिकार हैं। कुछ देर बाद गस वहां आया और बियर के सामने खड़ा हो गया। काफी गर्मा गर्मी के बाद आखिरकार बियर उन दोनों में से किसी एक को देने को राजी हो गया, जिसके बाद गोल्फ ने प्यूक को चुना। अब प्यूक उनकी गैंग का हिस्सा बन चुका था और उसे हाथ लगाने का मतलब था पूरी गैंग से टकराना। उस रात जब सभी सो रहे थे, गस ने देखा कि प्यूक सो नहीं रहा है। प्यूक ने पूछा, तुमने मुझे ही क्यों बचाया और मेरे दोस्त को उन हैवानों के बीच क्यों छोड़ दिया? इस पर गस ने जवाब दिया कि तुम उसकी तरह नहीं हो, वो लड़का जिद्दी नहीं है, वो लोग जो उसे कहेंगे वो वही करेगा और किसी तरह जिंदा रह जाएगा, लेकिन तुम उन लोगों के बीच एक हफ्ता भी नहीं टिक पाते। प्यूक ने उन्हें उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। गोल्फ उसे एक लकड़ी का चाकू देता है और कहता है कि मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है, अगर कभी जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना। उस रात प्यूक आराम से सो गया, लेकिन फ्लूक के लिए ये रात बहुत मुश्किल रही। प्यूक की मदद करने के लिए बियर और उसके दोस्त ने उसे पूरी रात पीटा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अगली सुबह जब सभी कैदियों को बाहर लाया जा रहा था तो गोल्फ ने देखा कि प्यूक अभी तक सो रहा है। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा। कुछ पल के लिए उन्हें लगा कि कहीं प्यूक मर तो नहीं गया, लेकिन तभी अचानक प्यूक उठ गया और उसने गोल्फ की गर्दन पर चाकू रख दिया। जब प्यूक को होश आया तो उसे याद आया कि अब वो उन हैवानों के बीच नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्यूक की जिंदगी धीरे धीरे पहले से बेहतर होने लगती है। वो उन लोगों के बीच खुश रहने लगा था। कभी कभी गस अपने हिस्से का खाना उसे दे दिया करता था और पेट भर खाना मिलने की वजह से उसकी तबीयत भी जल्दी ठीक हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम फ्लूक को देखते हैं, जिसकी किस्मत प्यूक जितनी अच्छी नहीं थी। बियर और उसके दोस्त उसे हर दिन मेंटली टॉर्चर करते थे। ऐसा लग रहा था कि फ्लूक किसी भी पल हार मान लेगा। कुछ दिनों बाद पर प्यूक से मिलने आती है। उसे देखकर प्यूक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आई, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। पर उसे बताती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने जेल में ही अपनी आखिरी सांस ली। ये सुनते ही प्यूक की आंखें भर आती हैं। वो खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है, पर कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई थी कि उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और अब से मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। प्यूक ने कहा, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आंखों में आंसू थे, फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चुपचाप वहां से चली गई। इसी बीच हम गस को देखते हैं जो अपने पिता से बात कर रहा था। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए स्कूल और नौकरी का इंतजाम कर लिया है, यहाँ से बाहर निकलकर तुम फिर से एक आम जिंदगी जी पाओगे। गस को यहाँ सजा काटते हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गया था और वो अपने पिता के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसके पिता अभी भी उसकी सौतेली माँ के साथ रह रहे हैं, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो कुछ नहीं बोला और बस चुपचाप उठकर वहां से चला गया। प्यूक अपने दुखों से उभरने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि बियर गोल्फ को मारने की कोशिश कर रहा है। उसे बचाने के लिए वो बीच में कूद पड़ा, पर तभी वार्डन वहां आ गया और उसने सभी को जमीन पर लेटने को कहा। बियर की हरकतें अब हद पार कर रही थीं, जिसकी वजह से दोनों ब्लॉक्स के बीच टेंशन बढ़ती ही जा रही थी।
गस ने कहा अगर तुम ऐसे ही रहे तो मुझे तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। पर बियर यही तो चाहता था। वो चाहता था कि वो दोनों लड़ें और फैसला हो ही जाए कि कौन ज्यादा ताकतवर है। उसी रात जब सब सो रहे थे तो बियर अपने दोस्तों के साथ फ्लूक के पास गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, इसके साथ जो करना चाहते हो कर लो। फ्लूक के लिए अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे सामने वालों का गुस्सा और भड़क गया और उसके बाद उन सभी ने बारी बारी से उसका रेप किया। जेल की उन 4 दीवारों में इंसानियत ने अपना दम तोड़ दिया था। फ्लूक मदद के लिए चीखता रहा, बार बार वार्डन को पुकारता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो सीढ़ियों पर अधमरी हालत में किसी ठंडी लाश की तरह पड़ा हुआ था। पर तभी उसने बियर और उसके दोस्तों को बात करते हुए सुना। वो ब्लेड को पीस कर उसका चूरा बनाते हैं, जिसे वो कल प्यूक के खाने में मिलाने वाले थे। अगले दिन उन्होंने बावर्ची के साथ मिलकर अपनी चाल चल दी और अब बस उन्हें इंतजार करना था। गस के ग्रुप में सब मिल बांटकर खाना खाते थे, इसीलिए यह पक्का नहीं था कि ब्लेड वाला खाना प्यूक ही खाएगा। बियर ने कहा कोई भी मरे उसे फर्क नहीं पड़ता, बस कोई ना कोई आज मरना चाहिए। आखिर में जब वो प्लेट प्यूक के हिस्से में आई तो उसके खाने से पहले ही फ्लूक ने उसे वो प्लेट छीन ली और उसका सारा खाना खा गया। ब्लेड उसके गले को चीरते हुए उसके पेट तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वो तड़पने लगा। प्यूक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गस ने उसे समझाया कि इससे उसे और तकलीफ होगी, हम उसे नहीं बचा सकते। उसकी मौत ने दोनों गुटों के बीच टेंशन बढ़ा दी, जिसके बाद गस आखिरकार गैंग वॉर के लिए तैयार हो गया। उन्होंने लड़ने के लिए कल का टाइम चुना, जब वार्डन और बाकी के गार्ड्स दूसरे कामों में बिजी होंगे। प्यूक अपने दोस्त की मौत से गहरे पछतावे में था। वो किसी से बात नहीं करता, पर गस उसे समझाता है कि जो होना था वो हो चुका है, तुम उसे नहीं बदल सकते। कल उसकी जगह मैं हो सकता हूँ या यहाँ खड़ा कोई भी आदमी, तुम किस किस की मौत का पछतावा करोगे। इसके बाद सभी ग्राउंड में इकट्ठा हुए। गस ने काफी देर तक बियर का इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आए तो उन्हें लगा कि शायद वो डर गए होंगे, पर ऐसा नहीं था। गोल्फ ने देखा कि वो इसी ओर आ रहा है। सभी ने अपने अपने हथियार निकाले और एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। गस ने बियर पर हमला किया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने अंदर कुछ पहन रखा था। इसके बाद उसने गस को कई बार स्टैब किया। उनकी चीख पुकार सुनकर गार्ड्स ने तुरंत अलार्म बजाया, जिसके बाद वार्डन ने उनकी लड़ाई रुकवाई। उसने बारी बारी सभी को डंडे से पीटा, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि ये फाइट किसने शुरू की थी। आखिर में सबको अपने अपने ब्लॉक में भेज दिया गया। प्यूक ने देखा कि गस इतनी गर्मी में भी कंबल ओढ़कर सो रहा था। जब उसने गस के माथे को छुआ तो पाया कि उसे बहुत तेज बुखार था। उसकी चोट देखते ही उन्होंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके पेट में कोई नुकीली चीज फंस गई थी। गोल्फ ने उसे निकालने की कोशिश की, पर उससे होने वाला दर्द गस के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उधर प्यूक लगातार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन सभी उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे। गस समझ चुका था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। उसने प्यूक को देखा और कहा, ये सब लोग भी हमारी तरह ही हैं। इनका ना कोई घर है ना कोई परिवार, मेरे बाद ये सब तुम्हारे भरोसे हैं, इनका ख्याल रखना। उस रात गस ने अपनी आखिरी सांसें ली और उसकी मौत के साथ ही चारों ओर सन्नाटा पसर गया। जब गस के पिता को पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो पूरी तरह टूट गए। उन्होंने 10 साल उसके रिहा होने का इंतजार किया था, और जब गस को बाहर निकलने में सिर्फ कुछ दिन बचे थे तो इन दरिंदों ने उनके बेटे को मार डाला। गस की मौत का बदला लेने के लिए वो दोनों बियर को मारने गए, पर ऐन मौके पर उन्हें पकड़ लिया गया। बियर चाहता तो प्यूक को उसी वक्त खत्म कर सकता था, लेकिन उसने उसे एक ऑप्शन दिया। उसने कहा, मुझे मारना है तो लड़ना पड़ेगा, बता लड़ेगा। उसे यकीन था कि प्यूक में इतनी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन प्यूक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। गोल्फ ने फाइट के लिए कल का दिन चुना और उसने ये तक भी कह दिया कि अगर ये हारा तो तू मुझे भी मार सकता है। शाम को प्यूक फाइट की तैयारी करता है। जब वो अपने ब्लेड में धार लगा रहा था तो उसने गोल्फ से कहा कि मैंने सुना है कि जब लोग मरने वाले होते हैं तो वो अपनी माँ को याद करते हैं। उसे लगता है कि कल वो मरने वाला है क्योंकि उसे माँ की बहुत याद आ रही है। गोल्फ ने उसे समझाया कि ज्यादा मत सोचो, कल जो होगा कल देख लेंगे, वैसे भी एक ना एक दिन तो मरना ही है। अगले दिन सभी उन दोनों की फाइट देखने के लिए बाथरूम में इकट्ठा हुए। गोल्फ ने बियर को उसके कपड़े उतारने को कहा क्योंकि वो समझ गया था कि वो चीटिंग कर रहा है। बियर ने पूछा, इसके बारे में तुझे किसने बताया? क्या कल रात गस का भूत आया था तेरे सपनों में? हाथ में ब्लेड मिलते ही वो प्यूक पर टूट पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि वो उसे मार देगा। वहीं प्यूक का डर धीरे धीरे उस पर हावी होने लगा था। पहला चाकू लगते ही उसका डर और बढ़ गया। उसने कई बार पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन वो इस खूनी खेल में बियर जितना माहिर नहीं था। उसकी हर चाल के पीछे घबराहट साफ झलक रही थी। आखिर में उसने अपने ब्लेड को पीछे खींच लिया और उन दिनों को याद किया जब वो बॉक्सिंग किया करता था। कैसे हर पंच से पहले उसका दिमाग चलता था, हाथ नहीं।
जैसे ही उसे मौका मिला उसने फुर्ती से बियर के पैर पर वार किया। बियर लड़खड़ाया और जमीन पर गिरते ही प्यूक ने बिना रुके उसके पेट में कई बार चाकू घोंप दिए। बियर का दोस्त मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गोल्फ ने उसे जोर से धक्का देकर रोक लिया। आखिर में प्यूक ने उसका गला दबाकर उसकी आखिरी सांस भी उससे छीन ली। कुछ देर बाद वहां गार्ड्स आए और उन्होंने सभी को अपनी सेल में जाने को कहा। वार्डन ने तीनों को डंडों से पीटा और गुस्से में कहा कि तुम गंदी नाली के कीड़े जब खुद अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचते तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हम तुम्हारे बारे में सोचें। उन्हें पीटने के बाद उसने उन दोनों को सेल में बंद कर दिया। गोल्फ ने कहा ज्यादा सोचो मत, हमने कुछ गलत नहीं किया। उसके मरने से यहाँ की जिंदगी आसान ही हुई है। अगली सुबह जब गोल्फ की आंखें खुली तो उसने देखा कि प्यूक पूरी रात जागकर बाहर देख रहा था। कुछ समय बाद वार्डन वहां आया, लेकिन इस बार उसके हाव भाव कुछ अलग ही थे। वो उन दोनों के लिए खाना लाया था और वो भी बहुत टेस्टी खाना। उसने कहा अगर तुम हमेशा यही खाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारी जिंदगी बेहतर नहीं होने वाली। वार्डन उन दोनों को बाहर ले गया और उन्हें बताया कि उन्हें अलग अलग जेलों में ट्रांसफर किया जा रहा है, जहाँ की जिंदगी यहाँ से लाख गुना बेहतर है। गोल्फ और प्यूक ने वार्डन को उनकी दरिया दिली के लिए थैंक यू कहा और जब उन्हें गाड़ी में बैठाया जा रहा था तो दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा और मन ही मन एक दूसरे को अलविदा कहा। प्यूक ने यहाँ रहकर जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अब उसे अपने आगे की सजा अकेले काटनी थी। वार्डन ने उन्हें ये उम्मीद देकर तो भेजा था कि दूसरी जेल में उनकी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या आप ऐसी और प्रिजन मूवीज देखना चाहते हैं। आपके सजेशन से हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाते रहने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।